खबरदार, सूरज आग बरसाने को है तैयार। हीट वेव अलर्ट जारी। आज और कल कराची और अंदरूनी सिंध गर्मी का पारा हाई रहेगा। अमराज कल्ब के मरीजों और बुजुर्गों को दोपहर के वक्त घरों पर रहने का मशवरा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इटली के शहर तोरिनो में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एयरपोर्ट मोटरवे पर कार में सवार 4 पाकिस्तानी फैक्ट्री मजदूर जहां बहक 1 जख्मी। पाकिस्तानियों की उम्रें 31 से 45 बरस के दरमियान है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जख्मी शख्स अस्पताल में मुंतकिल। नाजायज रियासत की दरंदगी उरूज पर। फलस्तीनी खातून सहाफी शीरिन अबू आकला को गोली मारकर शहीद कर दिया। 51 साल अबू आकला को बदमाश फौज ने जानबूझकर गोली मारी। फलस्तीन में सहाफी खातून का कत्ल की मजम्मत। कतरी वज़ीर खारजा का रियासती सरपरस्ती में इसराइली मुसल्लह दहशतगर्दी को फिलफौर रोकने का मुतालबा। शीरिन अबू आकला की शहादत फौजी दहशतगर्दी करार। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी आज ईरान जाएंगे। शेख तमीम अल सानी का जर्मनी, बरतानिया और दीगर यूरोपीय रियासतों का दौरा भी शेड्यूल। आज ईरानी क़यादत से जौहरी डील और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद में ताउन पर गुफ्तगू होगी। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी। अशिया खुर्नोश की कीमतों में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त, सब्जियां, दालें, दूध खरीफ और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर। शहरियों ने हुकूमत को खरी सुना दी। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। कोई गरीब आदमी आगे 100-150 में 200 में किलो गेहूं था, अब 500 में किलो। महंगाई सारे वादे करके आते हैं। महंगाई कम करने के जो वादे हैं वो कोई पूरा नहीं करता। 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, अब फिर कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ रहा है। क्या करोगे? हम लोग तो रिक्शा ड्राइवर हैं, हमने तो मजदूरी करनी है तो खाना है। पहले बोलता था कि भाई महंगाई है, इमरान महंगाई लाए। जब खुद आ गया और मजीद महंगाई के लिए अभी वो तरतीब कर। अटक में तहरीक इंसाफ का पावर शो। पिंडार और स्टेज की तैयारी मुकम्मल। जिला कौंसिल स्टेडियम में 80 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। चेयरमैन पीटीआई आज खिताब करेंगे। मक्का फिर मंजर-ए-आम पर। पाकिस्तानी सियासत में मक्के की दोबारा एंट्री। तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च का लोगो जारी कर दिया। कौम के इत्तेहादी की अलामत। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के मक्के का इंतखाब। सोशल मीडिया पर इमरान खान ने पैगाम शेयर कर दिया। हमारी पोजीशन ये, जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, आप फॉरेन पाकिस्तानी का डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर आपने इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो। सियासी बिसात पर नित नई चालों के माहिर। आसिफ अली जरदारी ने भामी सूरत हाल दूर कर दी। इलेक्शन में कोई जल्दबाजी नहीं, पहले इंतखाबी इस्लाहात, बाद में आम इंतखाबात। कहा इमरान खान ने कहा था कि आलू टमाटर की कीमत कंट्रोल करने नहीं आया था, लेकिन मैं कहता हूं मैं यही करने आया हूं। मुझे गरीब का चूल्हा जलाना है। जब फौज सियासी मामला से दूर है तो जनरल कमर जावेद बाजवा को सैल्यूट क्यों ना करूं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं आर्मी चीफ सैल्यूट के हकदार हैं। इमरान खान का बयान ये सफेद झूठ है और मरासला पीटीआई ने खुद तैयार किया। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती।
4 नाम या 5 नाम जो है फौज जो है भेजेगी। उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी स्वाबदीदा है, उनमें से एक नाम जो है वो पिक कर लें। जनरल फैज़ का नाम भी जो है वो फौज जो है रिकमेंड करती हैं। डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कौन, मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है। आर्मी चीफ की तैनाती का तरीका अदलिया की तरह इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। मौजूदा हालात में नून लीग ने हुकूमत संभाल कर बड़ा सियासी रिस्क लिया। खारजा पॉलिसी का मरकज इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात की बेहतरी होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर भी हो जाएगा। पीटीआई का लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शदीद नारेबाजी। पुलिस एहलकारों की मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की कोशिश, कई गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर मोहन सलाही का लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात पर तंजिया तबसरा। समाजी राबते की वेबसाइट पर लिखा, इतने मुरझाए मुरझाए क्यों हैं। कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन 1 महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इमरान खान से मुल्क की जान छूट गई। पीटीआई की तबाही के असरात कम करने में 1 से 2 साल लगेंगे। मरियम नवाज के सवाफी में तहरीक इंसाफ परवान, कहा समझते थे मुल्क आईसीयू में, अब पता चला मईशत तो वेंटिलेटर पर है। मुल्क को हर खतरे से फौज ही बचा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत मामला सुलझाने में नाकाम होती है तो सिक्योरिटी एजेंसीज फौज को तलब कर सकती हैं। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात ने कहा, पूरी कौम को अपनी अफवाज पर मुकम्मल यकीन है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान नाअहली से बच गए। इलेक्शन कमीशन ने कायम मुकाम स्पीकर का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ अरकान के खिलाफ शवाहिद फराहम करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका फैसला जारी कर दिया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की शदीद बेकदरी। इंटरबैंक में तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों पर लोड शेडिंग का बम गिरा दिया। कई इलाकों में मुसलसल 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क के दीगर शहरों में दौरानिया 12 से 14 घंटे, कई इलाकों में 18 से 20 घंटों तक जा पहुंचा। दादू के करीब इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मुसाफिर वैन से जा टकराया। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 17 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी। लाशियाबाई इलाके पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची के इलाके सऊदाबाद में सौतेले बेटे का छुरियों से मां पर वार। जख्मों की ताप ना लाते हुए खातून दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। छोटे बेटे की सालगिरह के लिए केक मंगवाया, जैन छुरी ले आया, वालिद का बयान।
टीवी की कोशिशें रंग ले आएं। डेरा बुगटी पीर कोह में आलूदा पानी पीने से हैजे की वबा का वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने नोटिस ले लिया। रोजाना 22 टैंकर पीने का साफ पानी फराहम करने का हुक्म दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ GTV न्यूज़ का कि उन लोगों ने हमें कवरेज दिया इस आफतज़दा और इस परेशानी की हालत में। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, ऑरेंज लाइन मंसूबे की 20 बसें और पीपल्स इंट्रासिटी मंसूबे की 49 बसें बंदरगाह पहुंच गईं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ने मन की शहरियों को मुबारकबाद, कहा जल्द बसों को जहाज से बंदरगाह मुंतकिल कर दिया जाएगा। और सानेहा 12 मई को 15 बरस बीत गए। शहर कायद की फजा दिन गोलियों की थरथराहट से गूंजती रही है। पुलिस भी सड़कों से गायब, जिम्मेदारों का ताहाल तायुन नहीं हो सका।